हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का 7 चैप्टर ट्राइंगल्स, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.1। तो 7.1 में हम 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन है वो करवा चुकी हूँ और इसका क्राइटेरिया भी बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए हमने बनाया है एक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। जैसे कि आपके टेस्ट हो गए, कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो वो उसी ग्रुप में मैं सेंड करती हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने दिया है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड बी इज इट मिड पॉइंट। D and E are point on the same side of AB such that angle BAD equal to the angle ABE। ठीक है, फिर इसके बाद एक और एंगल हमें इक्वल दे रखा है EPA is equals to DPB। फिर इसके बाद हमें प्रूव करना है शो दैट ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP एंड साइड AD इज इक्वल्स टू BE। तो कैसे प्रूव करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो दिया है हमें, ठीक है, क्या दिया है, ये एंगल दिया है DAB, ठीक, और दूसरा दिया है EBA, ठीक। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सिंबल भी हमें दे रखा है, जो सेम सिंबल है वो आपस में इक्वल है, और ये वाला पार्ट हमें इक्वल है, ठीक है। अब गिवन दैट में क्या लिखेंगे? गिवन दैट में आएगा कि एंगल DAB इक्वल होगा एंगल EBA के, ठीक है, और दूसरा एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ठीक, ये हमें इक्वल दे रखा है। और दूसरी चीज बोली है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, देन AP इज इक्वल्स टू BP। तो यहाँ पर हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू BP। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें सबसे पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEP, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। EBP और यहाँ पर दिया है DAP, ठीक है, जो बुक में लिखा है। और फिर सेकंड हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल्स टू BE, AD इज इक्वल्स टू BE। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी साइड या फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो वो होता है आपका बायसेक्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्राइंगल प्रूफ करना है वो ट्राइंगल आपको लेके चलना पड़ेगा। इन ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें। तो एक तो हमें दे रखा है एंगल इक्वल है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं उसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। देखिए, ये एंगल लेके चलेंगे तब भी आ रहा है, ये वाला एंगल लेके चलेंगे तब भी, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है दोनों में। तो हमें दोनों में ऐड करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं कि रूल कौन सा लग रहा है, तो ये क्या है हमारा एंगल, ये क्या है साइड, और फिर क्या आ रहा है एंगल। तो रूल कौन सा लग गया इसमें, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले दिखाएंगे एंगल DAP इक्वल टू ट्राइंगल EBP, ठीक। ये क्या है हमें गिवन है। और ध्यान रखिएगा, आप जो भी चीज़ें इक्वल दिखा रहे हैं, ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। तो वो 3 चीज़ें जब आप दिखाएंगे तो उसका रीज़न, विद रीज़न आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आप अगर इक्वल दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद AP इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू BP, ये भी क्या है हमें गिवन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेन काम, क्योंकि हमें एंगल हाफ गिवन है, हमें पूरा एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ठीक, ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें चाहिए ये वाला पार्ट भी। तो देखिए EPD दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड एंगल EPD इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम ऐड कर देंगे, बोथ साइड ऐड करेंगे। ये होगा एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल
पी डी। ठीक, जब आप इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये और प्लस ये तो पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बाय रूल, कौन सा रूल लगाया मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर लगाया हमने एंगल साइड एंगल। ठीक है, फिर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हम लेके चल रहे थे, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी टी। ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर जब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसके बाद क्या आएगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, क्या होती है। फिर इसके बाद जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ई बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, हैंस प्रूव। ठीक, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यानी इस एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है, तो उसमें जो सी पॉइंट है वो हमारा राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, C is joined to M and reduced to a point D such that DM is equals to CM and to point D is joined to B शो दैट। हम जब फिगर आपको मिल गया है, ठीक है, बना हुआ मिला है, तो उसमें हमें प्रूफ क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। फिर सेकंड वन इज ट्राइंगल एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, फिर इसके बाद डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी एंड लास्ट वन इज सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो ये चार चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। ये फिगर हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का गिवन है। ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है तो ए बी इक्वल हो गया, मतलब ए एम और बी एम इक्वल हो गया, और यहाँ पर सी एम हमें इक्वल दे रखा है डी एम। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम सी, तो ए एम सी यानी ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है बी एम डी के, बी एम डी। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, ये तो साइड तो हमें दे दी है, एक चीज़ और चाहिए, जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेके चलेंगे हम फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ठीक, अब दिखाएंगे इसमें सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। ठीक है, ये क्या है हमें गिवन है। फिर इसके बाद ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये भी क्या है हमें गिवन है। अब इसके बाद एंगल कौन सा दिखाएंगे, तो एंगल बनेगा ए एम सी, एंगल ए एम सी इक्वल टू बी एम डी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, रूल कौन सा लग गया, ये साइड हो गई, ये एंगल और ये साइड। तो यहाँ पर दिखाएंगे बाय रूल साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला तो पार्ट प्रूफ हो गया। जब हमने इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाया है तो ये वाले जो एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, डी डी बी एम, डी बी एम इक्वल टू एंगल सी ए एम। ठीक है, डी बी एम इक्वल टू सी ए एम, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लेके चलेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे लेके चलेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दीजिएगा आप, ए सी इक्वल टू डी डी, ये भी तो इक्वल हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल तो इक्वल हो गया। फिर इसके बाद हमें प्रूव करना है ये राइट एंगल है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल अगर हम लेके चलेंगे तो ट्राइंगल यानी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 90 डिग्री, वो सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर होगा एंगल एम सी ए एम प्लस एंगल सी प्लस एंगल
एम बी सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 90। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये अल्टरनेट इक्वल थे आपस में तो मैं इस वाले पार्ट को रिमूव करके क्या लिख सकती हूँ, इस वाले पार्ट को रिमूव करके क्या लिख सकती हूँ, डी बी एम। अभी अभी हमने दिखाया था बाय सिम्प्लिसिटी, तो यहाँ पर वही करेंगे। ये होगा एंगल सी ए एम को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, एंगल डी बी एम, ठीक है, प्लस 90 और प्लस एंगल एम बी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल डी बी एम, एंगल डी बी एम, ठीक है। और फिर इसके बाद एम बी सी डी बी एम और एम बी सी, ये हो गया पूरा कंप्लीट। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, ये कितना आ गया 90। यही हमें प्रूफ करना था, सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे। थर्ड पार्ट में भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल क्या दे रखे हैं, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। डी बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो साइड आ रही है ये वाली कॉमन, ये हमने अभी अभी प्रूव करा है, और दूसरा 90 डिग्री का हमने अभी प्रूव करा है। तो यहाँ पर लेके चलेंगे बी बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये क्या है, अबव प्रूफ, अभी अभी हमने ऊपर प्रूव करा है, ठीक है। तो आप वही लिखेंगे जो रीज़न आपके पास है, अबव प्रूफ, ठीक। फिर इसके बाद एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ईच एट 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद कॉमन साइड बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये आ गई कॉमन साइड, ठीक है। अब रूल कौन सा लग गया, बाय रूल एस ए एस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इसकी जो ये साइड है डी सी और ए बी, ये भी इक्वल होंगे। तो बाय सी पी सी पी क्या हो जाएगा, डी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए यहाँ पर जो हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करना है उसमें ए बी आ रहा है, मतलब इस वाले पार्ट को तो ऐसे ही रहने देंगे। डी सी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, सी एम और डी एम। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी एम प्लस डी एम। अब देखिए यहाँ पे सी एम आ रहा है बट डी एम नहीं आ रहा, तो डी एम किसके इक्वल था, डी एम इक्वल था किसके, सी एम के। तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, रीज़न आप दे सकते हैं सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, ठीक है, ये रीज़न दे दिया। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी एम प्लस सी एम, ठीक, दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो गया 2 सी एम इज इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पर सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। इस तरीके से इसे प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी है इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।